हेलो बच्चों, वेलकम टू त्रिशा एसएम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग रेशनल नंबर क्लास 8 से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, जिसमें किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर को निकालना है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, पहला क्वेश्चन है -4/5 एंड -3/6, और दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6/7 एंड 3/4। यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर निगेटिव्स में हैं एंड यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव हैं। इन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। इन दोनों के रेशनल नंबर के बीच में भी हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं बच्चों, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बच्चों, रेशनल नंबर्स किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में निकालने के लिए जनरली 2 मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। पहला है बच्चों एवरेज मेथड या मीन मेथड जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग a मान लेंगे पूरे को, और इसको बच्चों क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। a प्लस b, देखिए ज़रा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हम लोग मीन मेथड से निकालें, किससे निकालें बच्चों, मीन मेथड से, तो यहाँ पे जो पहला रेशनल नंबर है उसको क्या मान लेंगे हम लोग, a मान लेंगे, और यहाँ पे जो दूसरा रेशनल नंबर है इसको क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। फिर इन दोनों नंबर्स का रेशनल नंबर का क्या निकालेंगे, एवरेज, a प्लस बी अपॉन 2। फिर जो वैल्यू आएगा बच्चों उतने ही वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ही वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जाके हम लोग 5 रेशनल नंबर निकाल के रख देंगे। सेम यही मीन मेथड, एवरेज मेथड हम लोग इसके लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन इस मेथड में बहुत दिक्कत होता है। कभी कभार फ्रैक्शंस बहुत अजीब से आ जाते हैं और बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसीलिए जो सेकेंड मेथड होता है बच्चों, वो वन ऑफ द बेस्ट मेथड कहा जाता है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए। वो क्या है, तो इसमें सेकेंड मेथड में ज़रा देखिए ध्यान से आप लोग, सेकेंड मेथड को बच्चों एलसीएम मेथड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एलसीएम मेथड। ऐसा क्यों बोला जाता है, तो जब भी आपको 2 रेशनल नंबर्स दे दिया जाए तो सबसे पहले आप लोग ये चेक कीजिए कि क्या दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो हैं बच्चों वो इक्वल हैं कि नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 दिया है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 दिया है, मतलब दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। तो पहला कंडीशन यही है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि जब डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो हमें कैसे भी करके उन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको दोनों डिनोमिनेटर्स जो बच्चों दिए हुए हैं इनका आपको लेना होगा एलसीएम पहले। तो अगर हम 5 और 6 का बच्चों एलसीएम ले तो 2 से नंबर कटेगा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 5 कटेगा नहीं, 5 को जैसा का तैसा लिख दिए, 6 कटेगा, 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 3 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3 और यहाँ हो गया 5। फिर यहाँ 5 बचा तो 1 और 1, तो एलसीएम क्या आ गया बच्चों आपका, एलसीएम जो आया आपका आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। एलसीएम जो आ गया बच्चों आपका क्या आ गया, 30 आ गया, है ना। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग 30 बनाना है, 30 बनाना है इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को। तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 हो जाएगा बच्चों। तो 5 हमें पता है 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा 30 होता है। तो पहले रेशनल नंबर को लिख लेते हैं और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके डिनोमिनेटर क्या होगा, 30 होगा। क्या सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 6 मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को दिमाग में रख के चलना है कि हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो चेंज ना हो, है ना। क्योंकि अगर हम जिस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से तो ओरिजिनल फ्रैक्शन में कोई भी दिक्कत या कोई भी डिफरेंस नहीं आता, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा ये जो आपका रेशनल नंबर है यही चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और इसी तरह अगर इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाना हो बच्चों तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो -3/6 है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 5 से। तो ये रेशनल नंबर क्या बन के आएगा, जरा देखिए, 6 4 जा 24, 5 6 जा 30, 3 5 जा बच्चों 15,
6 5 जा 30। अब हमें दिख रहा है कि दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब उसके बाद बस गिनती पढ़ लीजिए। अब देखिए इनके बीच में हमें क्या निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इधर लिख लिए -24/30 लिख लिए, और यहाँ पे लिख लिया मैंने -15/30। इन्हीं दोनों रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर्स। तो क्या अगला नंबर -23/30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों? देखिए 24 से 15 की तरफ बढ़ रहे हैं, 24 से 15 की तरफ जा रहे हैं, तो 24 के बाद क्या गिनेंगे, 23 ही गिनेंगे कि 24 के बाद 25 गिन लेंगे? 25 गिन लेंगे बच्चों, तो इधर होना स्टार्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो 24 से कम गिनेंगे 23, 23 से एक कम और गिनेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, 22, है ना, 22 22/30। इससे और कम गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, -21/30। इससे और कम गिनेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -20/30, है ना, -20/30। इससे और कम गिनेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -19/30। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर आपके निकल गए, है ना। तो ये मेथड था आपका। इस तरीके से हम लोग किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। यहाँ 5 पूछा था तो हमने इजीली निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। सेम कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन में भी लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्या दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, नहीं है, तो इनका क्या लेना पड़ेगा, पहले यहाँ पे जैसे लिए थे बच्चों एलसीएम, तो यहाँ भी क्या ले लेंगे एलसीएम। 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 28 आ जाएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा निकाल के। तो डिनोमिनेटर को भी 28, दोनों के डिनोमिनेटर कितना करना पड़ेगा 28, तो 6/7 में 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 28 हो जाएगा, तो 4 से ऊपर 4 से नीचे। 3/4 है बच्चों, तो क्या मल्टीप्लाई कर दे 7 से नीचे 7 से ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। इधर क्या बन जाएगा 21/7 4 जा 28। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नंबर हमारा रेशनल नंबर क्या आया 24/28 आया बच्चों, और एक क्या आया 21/28। अगर हम लोग गिनना चालू करें तो 23/28 होगा, फिर गिनेंगे तो 22/28 होगा, फिर यहाँ पे तो 21 ही आ गया। तो सर यहाँ तो 2 ही रेशनल नंबर निकल रहा है, लेकिन हमें निकालना कितना है बच्चों 5 रेशनल नंबर। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जो रेशनल नंबर निकल रहा है वो कम निकल रहा है, जितना पूछ रहा है उससे कम निकल रहा है, तो एक मेथड है जिसके बारे में आप लोग समझिए, 5 रेशनल नंबर निकल जाए। तो कुछ नहीं करना बच्चों, दोनों साइड में 24 है ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से ऊपर 10 से नीचे। यहाँ भी कर दीजिए 21 10 से उधर और 10 से नीचे, है ना। तो ये नंबर क्या बन जाएगा बच्चों 24 10 जा 240, 28 से 10 जा 280, और 21 10 जा 210 और 280। क्या डिनोमिनेटर अभी भी सेम है, हाँ है। तो मतलब किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता है। आप जब भी ऐसा लगे कि जो रेशनल नंबर्स निकालने कम पड़ रहे हैं तो हमेशा 10 के मल्टीपल्स वाले से ही मल्टीप्लाई कीजिएगा। 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, जितना भी बढ़ाते चले जाए, लेकिन हमें 10 से ही हमारा काम हो जाएगा। तो अब अगर इसके बीच में हम लोग अगर 5 रेशनल नंबर निकालने की कोशिश करें तो 240/280 हो गया बच्चों। इधर क्या हो गया 210/280। क्या मैं यहाँ पे 241 लिख सकता हूँ बच्चों, क्या ये सही होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि 240 से 210 जाना है, मतलब घटते हुए क्रम में जाना है, लेकिन 241 यहाँ नहीं लिख सकते। 241 कहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे, जो कि बाहर हो जाएगा, तो मतलब ये गड़बड़ है। तो क्या आएगा 239/280 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। 238/280 आ सकता है क्या बच्चों? आ सकता है। 237/280 आ सकता है क्या बच्चों? आ सकता है। 236/280 आ सकता है क्या बच्चों? आ सकता है। कितने हो गए 4। 235/280 आ जाएगा क्या बच्चों? आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपके 5 रेशनल नंबर निकल गए। तो इस कंसेप्ट में यही है कि पहले देखिए कि दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है कि नहीं है। डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तो डिनोमिनेटर को एलसीएम मेथड से क्या करेंगे, सेम करेंगे।
फिर देखेंगे क्या सेम डिनोमिनेटर होने के बाद जितना रेशनल नंबर पूछा है उतने में से ही निकल जा रहा है कि नहीं। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इजीली निकल गया था, हमको ना 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ना ही 100 से। लेकिन इस वाले में कम पड़ रहा था, इसलिए इसमें हमको क्या करना पड़ा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आप जिससे चाहे उससे ऊपर बस ध्यान रखेंगे, जितने नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। तो आई होप आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। अगर क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।